बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब माँ बाप मरे तो मैं अपनी कज़न के घर आ गई। मेरी कज़न बहुत नेक थी, वो मेरी हर ज़रूरत पूरी करती, पर मैं तो उसकी दौलत और अमीर ज़िंदगी देखकर उससे जलने लगी थी। यूँ उसके शौहर को मोहब्बत के जाल में फंसाया तो उसके शौहर ने मुझसे शादी करके उसे तलाक दे दी। बच्चे भी शौहर ने रख लिए। वो रोती रही और बोली कि खुदा की लाठी बेआवाज़ है, पर मैंने उसे धक्के देकर बाहर निकाला। कुछ दिन के बाद बच्चों से जान छुड़ाकर उन्हें भी घर से निकाल दिया और शौहर को झूठ कहा कि उनकी मां ले गई। अब मैं रानी बनकर जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक हमला हो गई। पर जो ही मेरा हमल 7 माह का हुआ, मुझ पर खुदा का इंसाफ वाज़े हुआ तो मैं तड़पती हुई अपनी कज़न को ढूंढने लगी, क्योंकि हाय शब्बू, देख तो तेरे ससुराल से कितने प्यारे जोड़े आए हैं। मैंने अपनी कज़न की ईदी खोलते हुए कहा। मैं जैसे जैसे उसकी ससुराल से आए हुए तोहफे खोलती जा रही थी, मेरी आंखें हैरत से फटी जा रही थी। शब्बू, ये देख, ये सुर्ख जोड़ा किस कदर हसीन है। मैंने शब्बू की आंखों के आगे जोड़ा लहराया तो उसने हाथ से पीछे कर दिया। हाँ अच्छा है, वो बेदली से बोली तो मैंने चौंक कर उसे देखा। तुझे क्या हुआ है, इतनी बेजार क्यों बैठी है? कसम से अगर ये सब मेरे ससुराल से आया होता तो मैं खुशी से भंगड़े डाल रही होती। मैंने परफ्यूम कलाई पर छिड़क कर उसकी खुशबू सूंघते हुए कहा, तू इस शादी से खुश तो है ना? उसकी मुसलसल खामोशी पर मैंने चौंक कर पूछा। मुझे वो कहीं से भी खुश दिखाई न दे रही थी। हाँ यार, मैं खुश हूं, पर अब्बा को यूं अकेला छोड़कर जाने पर दिल उदास है। वो उदासी से बोली तो मैं उसे देख कर रह गई। लो भला, इसमें दिल उदास करने की क्या बात है? हम सब है ना चाचा का ख्याल रखने के लिए, वो कौन सा अकेले हैं? अम्मा अब्बा है, फिर मैं हूं, तू क्यों फिक्र करती है? आराम से अपनी शादी के मजे उठा। मैंने उसे तसल्ली दी तो वो मुस्कुरा दी। मेरा नाम रूबी है, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरे अब्बा रेलवे स्टेशन पर काम किया करते। उनकी आमदनी इतनी ज्यादा तो ना थी, मगर ऊपर की काफी कमाई थी। रेलवे स्टेशन के करीब ही हमें सरकार की तरफ से क्वार्टर मिला हुआ था, वहीं हमारी रिहाइश थी। अब्बा की ऊपर की कमाई की वजह से रुपए पैसे की कोई तंगी ना थी, फिर घर का किराया भी ना अदा करना पड़ता। ऐसे में हमारी अच्छी गुजर बसर हो जाती। मेरी अम्मा को पैसे उड़ाने का बहुत ही शौक था। वो बेहद चटोरी थी और मुझे भी यही आदत अम्मा की तरफ से आई थी। मुझे भी खाने पीने का बहुत शौक था। हम दोनों माँ बेटी को देखकर लगता न था कि मेरे अब्बा एक अदना दर्जे के मुलाजिम थे, बल्कि ऐसे ही लगता जैसे वो रेलवे स्टेशन पर अच्छी पोस्ट पर थे। हालांकि ऐसा न था। अब्बा की मामूली सी नौकरी थी। ये थी तो सरकारी नौकरी, लेकिन तनख्वाह मामूली थी, क्योंकि अब्बा छोटे ग्रेड के मुलाजिम थे। मैं और अम्मा बाजारों में फिरकर रंग बिरंगे कपड़े खरीद कर लाते और रोजाना ही तैयार होकर बैठ जाया करते। मैं बड़ी होने के बाद हो बहू अपनी अम्मा के नक्शे कदम पर चल रही थी। मुझे भी रंग बिरंगी चूड़ियां, बालियां और कपड़े पहनने का बहुत शौक था। हमारे इर्द गिर्द जितने भी क्वार्टर्स थे वो सभी गरीब लोग थे, क्योंकि वो सब रेलवे में अदना दर्जे के मुलाजिम थे। मोहल्ले की औरतें हम माँ बेटी की सज धज देखकर हैरान हो जाती और अम्मा से सवाल किए बिना न रहती कि इतना पैसा आ कहां से रहा है जो इतनी अय्याशी पर लगाया जा रहा था। अम्मा के पास कौन सा झूठ की कमी थी। वो औरतों को कहती कि सारा पैसा तो हमें विरासत में मिला है। अम्मा की कहानियां बड़ी ही लंबी हुआ करती। अम्मा के बकौल उनके अब्बा अच्छे खाते पीते जमींदार थे। अम्मा को उनकी जमीनों में से हिस्सा मिला था और अम्मा ने इसी तरह अब्बा के बारे में भी ये मशहूर कर दिया कि अब्बा के घर वाले भी जमींदार थे। हालांकि ये भी झूठ था। हकीकत में ऐसा कुछ न था। मेरे दादा और नाना दोनों ही बेइंतहा गरीब थे, जिनकी रोटी भी पूरी न पड़ती थी। मगर लोगों को क्या पता उन्होंने कौन सा कब्रों में जाकर उनसे तस्दीक कर लेनी थी। इसीलिए अम्मा इसी झूठ के सहारे जिंदा थी। अम्मा ने अपने आप को अमीर साबित करने के लिए बेदरेक पैसा खर्च किया। हमारे घर में खाना न पकता और हम अक्सर बाहर से ही खाना मंगवा लिया करते। बाहर के खाने खा खाकर अब घर के खाने की आदत भी न रही थी। और फिर अम्मा को अगर कभी घर में खाना पकाना पड़ जाता तो अम्मा को बहुत गुस्सा चढ़ता और वो बड़बड़ करती रहती कि मेरे से ये हांडी चूरा नहीं होता। हालांकि ज्यादातर काम मैं ही करती थी। अब्बा कभी कभार अम्मा से फरमाइश कर दिया करता था कि अपने हाथ की कोफ्ते बनाकर खिला दे, तो अम्मा की जान पर बन जाती। वो प्याज कटवाने से लेकर कीमा तक मुझसे पिसवाती, मगर उसकी बड़बड़ाहट खत्म ही न होती कि आइंदा अब्बा कभी फरमाइश करने की जरूरत ही ना करे। और ऐसा ही होता। अब्बा फिर सालों साल कोफ्ते खाना ही भूल जाता। अब्बा की हेरा फेरी कब तक छुपी रहती। अब्बा ने दोनों हाथों से मुफ्त की कमाई उड़ाई थी। अब्बा का भांडा जल्द ही फूट गया और अब्बा पकड़ा गया। अब्बा की नौकरी भी खतरे में पड़ गई थी। नौकरी के साथ साथ अब्बा की इज्जत भी गई। हुकाम वाला ने अब्बा को चंद पेशियों के बाद ही निकाल बाहर किया, क्योंकि अब्बा का जुर्म साबित हो गया था। अब्बा मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहा था।
मोहल्ले की औरतें अम्मा को आकर कहने लगी कि तू तो कहती थी तुम लोग जमींदार हो। जमींदार भला ऐसे काम थोड़ी किया करते हैं कि जहां मौका मिला रिश्वत के पैसे खा लिए। अब समझ आई तुम्हारे ठाट बाट की असल वजह हराम की कमाई थी। अम्मा का दिल चाहता कि वो मुंह छुपाकर घर में बैठी रहे और बाहर की औरतों से मिलना जुलना बंद कर दे। हमें रेलवे का क्वार्टर खाली करने का हुक्मनामा मिल गया। हम ना घर के रहे ना घाट के। अब्बा ने अम्मा को सामान बांधने का हुक्म दिया तो अम्मा ने अब्बा को ही मौरूद इल्जाम ठहराकर सामान बांधना शुरू कर दिया। सारा कसूर तुम्हारा ही है। अच्छी भली सरकारी नौकरी थी, कम आमदनी में ही गुजारा कर लेते। क्या जरूरत थी रिश्वत खाकर हमारे मुंह को भी हराम की कमाई लगाने की। अब्बा ने हैरत से अम्मा को देखा। ये सब तेरी वजह से हुआ है, क्योंकि तुझे ही ऐशो आराम करने का शौक था। तेरे जितने खर्चे थे वो एक कमाई में तो पूरे ना हो सकते थे। खर्चा पूरे करने के लिए, मुझे इजाफी आमदनी हासिल करने के लिए ये सब करना पड़ा। अम्मा अब्बा दोनों आपस में लड़ रहे थे, जबकि मैं सर पकड़े बैठी थी। मुझे लगता था कि सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ। मेरे बहुत से ख्वाब थे, मैंने तो अभी जिंदगी देखी ही न थी। अभी मैंने ऊंचे ऊंचे ख्वाबों को पाए तकमील तक पहुंचाना था और उसके लिए पैसा बेहद जरूरी था। अम्मा ने काफी ऐशो इशरत के दिन गुजार लिए थे। मेरी तो अभी शुरुआत ही हुई थी। अम्मा हमेशा से मुझे अपनी पसंद और मर्जी के कपड़े बनाकर दिया करती। अब जाकर तो मैं इस काबिल हुई थी कि मैं अपनी पसंद और मर्जी के कपड़े ले सकूं, तो अब्बा की नौकरी चली गई। अम्मा, हमारा गुजारा कैसे होगा और अब क्या होगा? अब्बा को दोबारा तो नौकरी मिलने से रही। कुछ ना कुछ कर लूंगा, मैं मजदूरी करके पाल लूंगा तुम लोगों को। हाथ पांव नहीं टूटे, जिंदा सलामत हो। अब्बा गुस्से से बोलकर घर से बाहर निकल गए तो अम्मा भी सर पकड़कर बैठ गई। तेरा अब्बा बेहद जिद्दी है, मेरी कहाँ सुनता है। वही करेगा जो उसके दिल में समाया है। अब्बा के पास अब कुछ सुनने की गुंजाइश ही कब थी। क्वार्टर तो हर सूरत खाली करना ही पड़ेगा। और अब जाएंगे कहाँ अम्मा? मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा ने नफी में सर हिला दिया। मुझे कुछ भी नहीं मालूम कहाँ जाएंगे। चलो गाड़ी आ गई, मैं सामान रखवाता हूँ, तुम लोग भी तैयारी करके गाड़ी में आ बैठो। अब्बा ने चंद घंटों बाद आकर हुक्मनामा सुनाया तो मैंने और अम्मा ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। मगर अब्बा, हम जाएंगे कहाँ? मैंने अब्बा से पूछा। जाना कहाँ है? अपने भाई के घर जाऊंगा। मैं वहां नहीं जाऊंगी। अम्मा फौरन ही बोल उठी। मेरा गुजारा नहीं है नुसरत के साथ, वो बेहद लड़ाका है। देख मेरी बात सुन, अब हमारी मजबूरी है, हमें वहीं चलकर रहना पड़ेगा। पहले ही तेरी जिद की वजह से मुझे यहाँ क्वार्टर हासिल करना पड़ा था, वरना हम लोग वहां अच्छे भले रह रहे थे। नुसरत इतनी लड़ाका नहीं है जितनी तू उससे लड़ती थी। अब्बा को इतना गुस्सा था कि अब्बा सच बोलने से न कतरा रहा था, वरना तो अम्मा के आगे उसकी जबान न चलती थी। मगर नौकरी से हाथ धोने के बाद अब्बा कैसा शेर हो गया था। तू रुखसत होकर उसी घर में आई थी, ये मत भूल। और फिर वो मेरे बाप का घर है, मेरा हक बनता है उस पर। अब मैं अपना घर छोड़कर कहाँ धक्के खाता फिरूंगा? मेरा दिमाग खराब नहीं, इसीलिए चुपचाप चलकर वहां पर रहे। अगर नहीं जाना तो अपना ठिकाना खुद ही तलाश कर ले। मैं अपनी बेटी को लेकर चला जाऊंगा। अब्बा ने तो मुझे हैरत में डाल दिया। अब्बा इस कदर बहादुर था, मुझे यकीन ना होता। मैं हैरत से अब्बा की चलती जबान देख रही थी। अम्मा के सामने तो अब्बा की घी बन जाया करती, मगर आज तो अब्बा बड़ा बोल रहा था। मुझे अपने बाप पर फख्र सा महसूस हुआ और मैं खुशी खुशी अब्बा के साथ जाकर गाड़ी में बैठ गई। अब्बा लोग दो ही भाई थे, मेरे अब्बा सबसे बड़े, जबकि उनसे छोटे चचा असलम थे। अम्मा को अपनी ससुराल में रहना ज्यादा पसंद ना था, लिहाजा उन्होंने अब्बा का पीछा पकड़ लिया कि रेलवे के क्वार्टर के लिए दरखास्त डाल। वो चाहती थी कि उनका अलग घर हो। अब्बा ने भी उनकी मान ली और रेलवे का क्वार्टर मिलते ही उनको लेकर अलग हो गए। दादा का घर किराए का था, मगर चाचा ने जैसे तैसे करके वो खरीद लिया। घर चूंकि चाचा का था, इसीलिए चाची को तकब्बुर होता कि चूंकि घर उनके शौहर का है, लिहाजा मर्जी भी उनकी चले। मगर अम्मा को चाची की अजारादारी कहाँ बर्दाश्त थी। दादा दादी हमेशा चाचा के पास ही रहे थे। हम यहाँ पर वक्तन फवक्तन आया करते थे। मुझे याद था कि मैं बचपन में इसी घर में सहन में बैठकर झूला झूला करती थी, मगर दादा दादी के इंतकाल के बाद हमारा आना कदरे कम हो गया और फिर ना होने के बराबर ही हो गया। मैं अब्बा के साथ कभी कभार आ जाया करती, मगर अम्मा ने तो आना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अम्मा रेलवे के क्वार्टर और वहां के माहौल में ही सेट हो गई थी। वैसे भी उसकी चाची नुसरत के साथ बिल्कुल न बनती थी। चाची तेज मिजाज की थी, पर मेरी अम्मा भी कुछ कम न थी। इतने साल बाहर गुजारने के बाद अम्मा को बिलाखिर अपने ससुराल में ही लौटना पड़ा, मगर अब ज्यादा फिक्र की बात थी। अम्मा के सास ससुर तो जिंदा न रहे थे, बस देवर और देवरानी ही थे। और अम्मा का यहाँ आना अम्मा के लिए खुशकिस्मती ही साबित हुआ, क्योंकि अम्मा की देवरानी यानी मेरी चाची काफी बीमार थी। वो चारपाई से लगी बैठी थी। उसने अम्मा को देखते ही अम्मा से माफी मांगने में पहल की। भाभी, मैं बहुत बीमार हूँ। हमने जो भी वक्त गुजारा
अच्छा या बुरा, मुझे तो अब वो भी प्यारा लगता है। मैं जानती हूँ मेरी कई बातों से आपका दिल दुखा होगा, लिहाजा मुझे सच्चे दिल से माफ कर दें ताकि मेरी आखिरत का सफर आसान रहे। देवरानी को इस हाल में देखकर अम्मा का भी दिल पसीज गया और अम्मा ने झटपट उन्हें गले से लगाकर माफ कर दिया। सारी जिंदगी दोनों में दुश्मनी रहने के बाद अब दोस्ती पैदा हो गई। अम्मा ने अपने आप को सुधारने की कोशिश की क्योंकि वो अपनी देवरानी का अंजाम देखकर समझ गई थी कि कुछ सालों के बाद उनका भी यही हाल होने वाला था। देवरानी तो उम्र में उनसे भी छोटी थी। जब वो इस कदर बीमार थी तो उनका अपना क्या हाल होगा। अम्मा ने खुद को काफी हद तक बदल दिया। एक तो अब्बा की नौकरी का जाना और फिर अब्बा के रिश्वत खाने का मामला, जिसकी वजह से अम्मा अब्बा को पुराने मोहल्ले में काफी जिल्लत उठानी पड़ी, और फिर चाची की बीमारी। इन सब बातों ने अम्मा की सोच पर मुस्बत असर डाला। अब वो चाची के साथ ज्यादातर वक्त गुजारती और उनके साथ बातों में मसरूफ रहती। हमारे यहाँ आने से चाची का दिल भी बहल गया था। चाचा बड़े खुश होते कि आप लोगों ने वापस आने का बहुत अच्छा फैसला किया। अब्बा ने उन्हें ये नहीं बताया था कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, बल्कि यही कहा था कि वो रेलवे की नौकरी से तंग आ गए थे। वहां बड़ी परेशानियां थी, लिहाजा उन्होंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। चाचा ने अब्बा को अपने साथ ही काम पर शामिल कर लिया और यूं हमारी गुजर बसर होने लगी। चाचा का अपना कारोबार था, उनको नौकरी न मिल सकी थी, लिहाजा उन्होंने अपना काम जमा लिया, जो उस वक्त तो ज्यादा न चलता था, मगर कई साल गुजरने के बावजूद अब उनका काम कुछ जम गया था। चाचा की अपनी जिंदगी काफी सादा थी। ज्यादातर पैसा चाची के इलाज पर खर्च हो रहा था, मगर फिर भी उनको कुछ ज्यादा इफाका ना हुआ। चाचा चाची के यहाँ एक ही बेटी शबाना थी। शबाना बहुत अच्छी और नेक थी, लिहाजा मेरी जल्द ही उससे दोस्ती हो गई। वो देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। वो पढ़ी लिखी और सुलझी थी, जबकि मैंने तो मैट्रिक भी पास ना किया था। शबाना ने बीए पास किया हुआ था। उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया और उसकी अच्छी तरबियत की थी। मैं गैर इरादी तौर पर अपना मवाजना शबाना से करती तो मुझे वो अपने आप से बेहतर लगती। कभी कभार मुझे लगता कि अम्मा ने मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। वो मुझे तहजीब, तमीज, सलीका कुछ भी ना सिखा पाई थी। मुझे ना तो उठने बैठने का सलीका था और ना तमीज। मैं शबाना को देखकर उसकी नकल करती, उसके तौर तरीके सीखने की कोशिश करती। मेरा उठना बैठना हमेशा से लड़कों की तरह रहा था। शायद मोहल्ले में ज्यादा लड़के थे जिनके साथ मैं बचपन में खेला करती, इसीलिए मैं उनकी जैसी बन गई थी। जबकि शबाना में रख रखाव था, वो जो भी पहनती उस पर बहुत ही जचता। मैं भी उसकी देखा देखी वैसे ही रंग बना लेती, मगर मुझ पर कभी भी कोई रंग इतना न उठता जितना उस पर। मैं उससे हसद और जलन का शिकार हो जाती, मगर फिर भी उस पर जहर न करती, क्योंकि वो मेरी इकलौती दोस्त थी। मुझे वो प्यारी भी थी क्योंकि वो मेरी कजन थी। उसके साथ मेरा खून का रिश्ता था। मैं बचपन में भी उसके साथ खेलती रही थी, और अब काफी अरसे बाद हमारा दोबारा यहाँ आना हुआ तो मैंने उसको कई सालों बाद देखा। वो बिल्कुल ही बदल गई थी। चाची और अम्मा का साथ ज्यादा अरसे तक न चल पाया। हमारे उस घर में आने के 1 साल बाद ही चाची इस दुनिया से सधार गई। चाची की मौत का सबको ही गम था, मगर शबाना और चाचा तो टूट से गए थे। चाची ने उनके साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी थी। वो दोनों मिसाली मियाँ बीवी थे। शबाना भी अपनी माँ को याद करके रोती तो मेरी भी आंखें भीग जाती। मैं उसको तसल्ली दिलासे देने के सिवा क्या कर सकती थी। ऐसे वक्त पर मैं और अम्मा उनकी ढारस बने हुए थे। चाची की मौत के बाद घर का सारा निजाम अम्मा के हाथ में था। चाचा भी अम्मा के हाथ में पैसा लाकर रख देते और वो महीने का राशन खरीदने जाती तो मुझे भी साथ ले जाती। कहते हैं कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से नहीं। यही मिसाल मुझ पर और अम्मा पर बिल्कुल सादिक आती थी। चाचा के दिए हुए पैसों में से हम काफी पैसे एक तरफ कर लेते और घर का राशन थोड़ा ही खरीदते। बाकी के पैसों से हम अपनी मौज मस्ती करते। अम्मा अपने लिए 2-4 चीजें खरीद लेती और कुछ मेरे अरमान पूरे हो जाते। अगले महीने के आखिर से पहले ही सौदा खत्म हो जाता तो अम्मा शोर मचा देती कि घर में राशन नहीं है, तो चाचा अम्मा के हाथ पर दोबारा से पैसे रख देता और अम्मा फिर वही करती। चंद दिनों का राशन खरीदने के बाद बाकी के पैसे साइड पर कर लेती। मैं यहाँ आकर बहुत खुश थी। घर का सारा इख्तियार अम्मा के पास था। शबाना तो वैसे ही किसी मामले में ना बोलती। उसको बुद्धू बनाना कौन सी बड़ी बात थी। वो सीधी सादी बच्ची थी। चाची की मौत के बाद से चाचा को उसकी शादी की फिक्र हो गई। हालांकि वो उम्र में मुझसे 1-2 साल छोटी थी, मगर फिर भी चाचा ने उसके लिए रिश्तों की तलाश शुरू कर दी। चाचा ने अपने किसी जानने वाले कारोबारी खानदान में ही उसका रिश्ता पक्का कर दिया। मैं तो उसके ससुराल वालों के रंग ढंग देखकर हैरान रह गई। वो सभी सुलझे हुए लोग थे, मगर वो हमेशा शबाने के लिए इस कदर नफीस जोड़े लेकर आते कि मैं हैरत से तकती रह जाती। मेरी पसंद कभी भी इतनी अच्छी न रही थी। मैं कोशिश के बावजूद भी
कभी इतने नफीस कपड़े न खरीद पाती जितने शबाना के ससुराल वाले लेकर आते। मेरा फौरन उसकी चीजों पर दिल आ जाता। वो भी बेहद नेक थी। जब भी मुझे उसकी कोई चीज हद से ज्यादा भा जाती तो वो मेरे हवाले कर देती। तू रख ले, इसमें कौन सा बड़ी बात है, मैंने पहना या तूने पहना, बात तो एक ही है। मैं उसकी दरिया दिली पर हैरान रह जाती। ससुराल से आई हुई चीजें तो लड़कियों को बहुत प्यारी होती हैं, जबकि वो मुझे बहुत आराम से अपनी चीजें पकड़ा दिया करती। मैं भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए रख लेती और दिल खोलकर अपने अरमान पूरे करती। शबाना की शादी बखैर खूबी सरंजाम पा गई और वो रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। उसके जाने के बाद घर में मेरा दिल न लगता, क्योंकि मैं अपना ज्यादातर वक्त उसके साथ ही गुजारती थी। शबाना की शादी को 3 साल का अरसा गुजरा तो एक दिन अब्बा और चाचा काम पर से आते हुए हादसे का शिकार हो गए और दोनों ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। यह हादसा हमारे लिए बहुत अलमनाक था। मुझे यकीन न होता कि अब्बा और चाचा इस दुनिया से रुखसत होकर हमें छोड़कर चले गए हैं। अम्मा, मेरा और शबाना सबका ही रो रो कर बुरा हाल था, मगर वो अपने घर की थी। मेरा और अम्मा का क्या होता, कमाने वाले तो अब्बा और चाचा ही थे। हम अकेले क्या करते और कैसे जिंदगी गुजारते। मगर फिर भी जिंदगी गुजारने के लिए हौसला तो करना पड़ा। अम्मा चाची की मौत के बाद ही काफी बदल गई थी, जबकि अब्बा की मौत के बाद बिल्कुल ही बदल गई। अब वो अपना ज्यादातर वक्त नमाज और अल्लाह की इबादत करने में गुजारने लगी। उसने फैशन और रूट पटांग काम करना बिल्कुल छोड़ दिए थे। अब मेरा घर में बिल्कुल भी दिल न लगता। अम्मा तो हर वक्त इबादत में मसरूफ रहती, जबकि मैं पूरे घर में चकराती फिरती। मैं अक्सर शबाना के घर चली जाती। उसका घर बेहद शानदार था। उसके घर में हर तरह की सहूलत मुयस्सर थी और मुलाजमाएं काम पर लगी रहती। शबाना को कोई भी काम न करना पड़ता। चाचा ने उसके लिए बहुत अच्छा खानदान ढूंढा था। उसका घर इतना शानदार था जितना मैं अक्सर टीवी ड्रामों में देखा करती। मैंने हकीकत में ऐसा शानदार घर पहली दफा ही देखा था, लिहाजा मेरा वहां बहुत दिल लगता और मैं चाहती कि मैं यहीं रुक जाऊं, मगर अम्मा को अकेला न छोड़ सकती थी, इसीलिए चली आती। अब्बा और चाचा की मौत के 1 साल बाद अम्मा भी चल बसी। उसका अब्बा के बगैर दिल ही ना लगता था। मैं घर में अकेली रह गई। मुझे अम्मा की मौत का बहुत गम था। यहाँ आकर जिंदगी बिल्कुल ही बदल कर रह गई थी। एक एक करके घर के सभी बुजुर्ग रुखसत हो गए थे। शबाना मुझे हौसला देती, मगर मेरी आंखों से आंसू ही न रुकते। शबाना, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ अकेली कैसे रहूंगी। मैं चाहती थी कि शबाना मुझे अपने साथ अपने घर ले जाए। मैं उसके घर में रहना चाहती थी। मैं अकेली भला कैसे जिंदगी गुजारती। शबाना फौरन बोली, तू फिक्र न कर, तू मेरे घर चल कर रहे। मेरा घर इतना बड़ा है, तेरे लिए बहुत जगह है। शबाना ने फौरन ही मेरे दिल की बात कह दी तो मैंने मुरव्वत में इनकार किया। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, वो तेरी ससुराल है, मैं वहां कैसे जाकर रह सकती हूँ। मैंने उसको ऊपर ऊपर से इनकार किया। लो भला, इसमें ऐसी कौन सी बात है, तू बहन है मेरी। एक तेरे चले आने से मेरा घर छोटा तो ना पड़ जाएगा। वैसे भी अब कौन सा मेरी सास हयात है, और फिर अमजद ऐसे नहीं है कि वो तेरे आने पर एतराज करें। तू बस मेरे घर जाने की तैयारी कर ले। वैसे भी ये घर बिल्कुल ही खस्ता हाल हो गया है, किसी भी लम्हे गिर सकता है। मैं तो कहती हूँ कि हम इस घर को बेच ही दें, क्योंकि इसकी मरम्मत पर काफी पैसा लगेगा। मैंने बिलाखिर शबाना की बात मान ली, क्योंकि मैं तो पहले यही चाहती थी, और चंद कपड़े समेट कर शबाना के घर शिफ्ट हो गई। शबाना के घर पहुंचकर मैंने जल्द ही अपने सारे गम मिटा दिए, क्योंकि शबाना के घर में जो ऐशो इशरत था वो मैंने जिंदगी में कभी हासिल न किया था। यहाँ पर हर काम के लिए मुलाजमा होने के साथ साथ जदीद तर्ज की मशीनें थीं। उनमें ऐसे आसानी से काम हो जाता कि मैं देखती ही रह जाती। शबाना का मियाँ अच्छा खासा कमाता था। उसके पास अपनी गाड़ी थी। वो शबाना को और बच्चों को घुमाने ले जाता तो साथ में मुझे भी ले जाता। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठती। शबाना को आगे बैठे देखकर मैं अंदर हसद और जलन का शिकार हो जाती। मैं चाहती थी कि मैं अगली सीट पर बैठूं और शबाना की तरह मजे की जिंदगी गुजारूं। मुझे भी ये सब कुछ मुयस्सर था, मगर मेरी हैसियत मेहमान की तरह की थी, जबकि मैं इस घर की मालकिन बनना चाहती थी। मेरे अंदर लालच पैदा हो चुका था। लालची तबीयत तो मैं शुरू से ही थी, और फिर अम्मा ने भी सारी जिंदगी यही सिखाया था। वो तो मरने से पहले अम्मा ने कुछ अरसे नमाजें पढ़ ली, तो इसका मतलब ये नहीं था कि अम्मा नेक बन गई। अम्मा ने मेरी तरबियत इन्हीं खुतूत पर की थी, लिहाजा मेरे अंदर अभी तक वही सब चीजें थी। मैं हसद और लालच में ये भी भूल गई कि शबाना किस कदर नेक थी और वो मेरा कितना ख्याल रखती थी। शायद मेरी सगी बहन भी होती तो मेरा इतना ना करती जितना शबाना मेरा किया करती। उसका शौहर भी मुझे बहुत तवज्जो और अहमियत देता, और मैं उसी तवज्जो और अहमियत का फायदा उठाना चाहती थी। मैं अमजद के आगे पीछे घूमने लगी। शबाना की गैर मौजूदगी में मैं उसके साथ जुड़ी रहती। शबाना जब बच्चों को सुलाने के लिए जाती तो मैं मौका देखकर अमजद के करीब आ जाती और उससे मुख्तलिफ बातें करने लगती।
अमजद जल्द ही मुझ पर तवज्जो देने लगा था। मुझे सारे तरीके आते थे कि मर्द को किस तरह अपने काबू में करना है। मैं इस काम में माहिर थी। ये सारे तरीके मैंने टीवी ड्रामों और फिल्मों से सीखे थे। मैंने अपना सारा बचपन ड्रामे देखते ही तो गुजारा था। मैं और अम्मा सारा दिन रात गए तक टीवी के आगे बैठी रहती। हमने पड़ोसी मुल्क की बहुत सी फिल्में देख रखी थी, इसीलिए मेरा अमजद को फंसाना कोई इतना मुश्किल काम न था। मैं उसे अपनी अदाएं दिखाती और वो मेरे जाल में फंसता चला गया। मैंने शबाना को देख देख कर अपना हुलिया भी काफ़ी हद तक बेहतर बना लिया था। मैंने शबाना के साथ जाकर अच्छे पॉलर से अपनी कटिंग करवाई। मैंने खुद को काफ़ी हद तक बदल दिया। मैंने जदीद फैशन के कपड़े पहनकर क़यामत ढाई। मैं अपने आप को देखकर खुद भी यकीन न करती कि मैं वही पुरानी वाली हूँ जो एक छोटे से मोहल्ले में अपनी अम्मा के साथ रहा करती। नए घर में आकर मैंने अपने आप को इतना बदल लिया था कि मैं ही नए घर की मालकिन लगती। शबाना को बच्चों में लगकर अक्सर कपड़े तब्दील करने का वक्त भी न मिलता, जबकि मैं दिन में 2 से 3 जोड़े बदलकर तैयार होकर बैठी रहती। अमजद मुझ पर तवज्जो देने लगा तो मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए था। रूबी, शबाना कहाँ है? मैं बालकनी पर खड़ी थी जब अमजद ने आकर मुझसे पूछा। मेरी जेब में है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो वो भी मुस्कुराकर बालकनी पर चला आया। मैं उसी के इंतजार में तो यहाँ मौजूद थी जबकि वो आकर मुझसे शबाना का पूछ रहा था। मुझे उसके सवाल पर गुस्सा तो आया था, मगर अभी ये गुस्सा दिखाने का वक्त नहीं था। अच्छा दिखाओ, तुम्हारी जेब चेक करता हूँ, शायद मेरी बीवी बरामद हो जाए। वो आगे बढ़ा तो मैं एकदम पीछे हट गई। आपकी बीवी अब कहीं से भी बरामद नहीं हो सकती, कम अज कम मेरे होते हुए तो नहीं, मैंने एक और अदा से कहा। तो वो कहकहा लगाकर हंस दिया। ये भी बात सही है, लेकिन आखिर हम कब तक यूं छुप छुप कर जिंदगी गुजारेंगे, उसने अचानक कहा। तो मैं चौंक गई। अभी खुलकर इस बारे में बात भी न की थी। मुस्तकबिल का क्या अमल था, मैंने कुछ न सोचा था। आप बताएं, जो आप कहेंगे फैसला वही होगा। मैंने सब कुछ उस पर डाल दिया ताकि कल को इल्जाम भी उसके सर पर डाल सकूं। मैं क्या कहूं, शबाना मेरी दूसरी शादी को कबूल न करेगी। क्या वो आपके लिए इतनी अहमियत की हामिल है? मैंने सोच समझ कर सवाल पूछा तो उसने सोचने के लिए एक लम्हा न लगाया। नहीं, इतनी भी नहीं है। तो फिर ठीक है, हम शादी कर लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमें ज्यादा देर करनी चाहिए, मैंने कहा तो अमजद फौरन मान गया। मैंने उस शाम चाय में शबाना को नींद की कुछ गोलियां मिलाकर दी तो वो वक्त से पहले बच्चों को सुलाने गई और उनके साथ ही सो गई। मुलाजमों को बच्चों पर नजर रखने का कहकर मैं और अमजद निकाह करने अदालत जा पहुंचे। मैं बेहद खुश थी। मैंने जो चाहा बड़ी आसानी से पा लिया। मुझे यकीन था कि मेरी कोशिशें इतनी जल्दी कारामद साबित होंगी। शबाना मुझे घर में एक मेहमान की हैसियत से लाई थी, लेकिन अब जल्द ही मैं इस घर की मालकिन बनने वाली थी। मैंने उस घर में मालकिन बनने का जो ख्वाब देखा वो पूरा हो गया था। शबाना की अहमियत अमजद की नज़रों में क्या थी मैं अच्छी तरह जानती थी। मैंने अमजद को शबाना से बदगुमान करने में बहुत मेहनत की थी। मर्द कानों का कच्चा होता है, हम अक्सर कहा करती थी। मैंने इसका अमली मुजाहरा भी देख लिया था। मैंने शबाना की शादी से पहले की कुछ झूठे अफेयर्स की कहानियां भी अमजद को कह सुनाई थी और उसने आंखें बंद करके उन पर एतबार किया था। मैं अमजद के हाथों में हाथ डाले और कलाइयों में गजरे पहने घर में दाखिल हुई थी। मुझे मालूम था कि शबाना गहरी नींद सो रही होगी। मैंने आज बाकी सब मुलाजिमों को छुट्टी दे रखी थी, सिर्फ एक ही मुलाजमा घर पर थी जो बच्चों की रखवाली पर थी। मैंने घर आते ही उसको भी घर भेजा और खुद मजे से अमजद के बेडरूम में जाकर बैठ गई। मेरी शादी की अगली सुबह मेरे लिए जिस कदर हसीन थी, शबाना के लिए क़यामत खेज लम्हात थे। उसने मुझे अमजद के बेडरूम से निकलते देखा तो हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने चौंक कर पूछा। काश वो इतना ध्यान अपने शौहर पर पहले दे लेती तो ये सब कुछ न होता। उसने अपने आप को बच्चों में मगन कर लिया था। बच्चे होने के बाद भी शौहर को तवज्जो की जरूरत होती है। ये बात उसे समझ तो ना आई, मगर मैं समझ गई थी और मैंने अपनी सारी की सारी तवज्जो उसके शौहर पर मरकूज कर दी थी। शबाना के सवाल पूछने पर मैंने घबराने की अदाकारी की। वो दरअसल मुझे अमजद ने बुलाया था। मैं हमेशा उसके सामने अमजद को अमजद भाई कहकर मुखातिब करती, मगर अब मैं उसे भाई न कह सकती थी। क्या कह रही हो तुम? अमजद भाई बोलो। उसे कुछ अनहोनी होने का एहसास हो चुका था, लिहाजा उसने मुझे फौरन टोक दिया। मैं उनको भाई कैसे बोल सकती हूँ? मैंने मासूमियत की सारी हदें पार कर दी। वो भाभी उचकाकर मुझे देखने लगी। मैं उसके तासुरात से महसूस हो रही थी। उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया था। कल रात जब तुम घोड़े बेचकर सो रही थी, मैंने तंज से कहा तो उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उसे यकीन न आया। हम जब भी कमरे से बाहर निकल आए, यही सच है, मैंने रूबी से निकाह कर लिया है। मगर क्यों? उसके हलक से बहुत मुश्किल से आवाज निकली। रूबी को सहारे की जरूरत थी। वह सारी जिंदगी यूं ही तो हमारे साथ नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने उसे सहारा दिया है। आखिर तुम्हारी बहन है। तुम उसे इस घर में यही कहकर तो लाई थी कि उसका कोई नहीं है, हम उसका सहारा बनेंगे। तो अब अगर मैं उसका सहारा बन गया हूं तो तुम्हें एतराज तो नहीं होना चाहिए। अमजद का जवाब सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। उसने क्या कमाल की बात की थी।
मैं शबाना को हैरतों में छोड़कर खुद बावर्ची खाने में चलती ताकि मजे का नाश्ता कर सकूं, जबकि अमजद भी मेरे पीछे चले आए थे। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी शादी पुरानी हो और मैं भी अमजद के दिल से ऐसे ही उतर जाऊं जैसे शबाना उतरी। शबाना कब अपने आंसुओं से और भूरी सूरत से अमजद के दिल में दोबारा अपनी जगह बनाए, इससे पहले मुझे शबाना का काम तमाम करना था। लिहाजा मैं अमजद के पीछे पड़ गई कि वो शबाना को तलाक देकर फारिग करे। तुमने तलाक की बात तो ना की थी, सिर्फ शादी का कहा था। वो हमारी हो गई। जब वो हमारी राह में कोई रुकावट ही नहीं है तो फिर उसको तलाक देने की क्या जरूरत है? अगर रुकावट नहीं है तो फिर उसको तलाक देने से इतना हिचकिचा क्यों रहे? मैंने उससे बहस की तो वो फौरन बोला, अपने बच्चों की खातिर, वो उनकी माँ है, बच्चे माँ के बगैर कैसे रहेंगे? ये आपने क्या बात कर दी? बच्चे तो शबाना से ज्यादा मुझसे और मुलाजमा से हिले हुए हैं, लिहाजा हम मिलकर उनको संभाल लेंगे। उनको शबाना की फिक्र करने की जरूरत ना होगी। आप उसको तलाक दें बस। मैं उसको इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानती थी कि अभी लोहा गर्म है, अमजद मेरी बात मान लेगा। अगर मैं पुरानी हो जाती तो शायद अमजद को मेरी बात मानने में मुश्किल होती और मैं खुद ही अपने आप को उजाड़ लेती। जो गलती शबाना ने की थी वो मैं नहीं करना चाहती थी, लिहाजा मेरे कहने पर अमजद ने अपनी पहली बीवी और मेरी नेक कजन शबाना को तलाक दे दी। वो भी तहाशर हो रही थी। उसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि उसका घर यूं उजड़ जाएगा। खुदा की लाठी बेआवाज होती है। उसने रोते हुए एक नजर मुझ पर डाली तो मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। निकलो यहां से, क्यों मेरे घर को बुरी नजर लगा रही हो? मैंने उसे आगे बढ़कर धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो कहाँ जाएगी? अमजद को अभी भी उसी की फिक्र थी। उसके बाप का घर खाली पड़ा है, वहीं जाएगी। और कहाँ जाना है? चाचा असलम काफी पैसा छोड़कर गए हैं, इसलिए आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने अमजद की परेशानी कम करने को कहा और अपनी जिंदगी में मगन हो गई। मेरी तो जैसे लॉटरी निकल आई थी। मैं सारा दिन घर में मुलाजमा पर हुक्म चलाती और खूब मजे करती। अमजद के काम पर जाने के बाद मैं अपनी मर्जी से बाहर से अच्छे बड़े होटल से खाना मंगवा कर खाती या मुलाजमा से कुछ मजे का बनवा लेती। मुझे खाने पीने का बहुत शौक था। अब मैं अपनी मर्जी से घर पर राज कर रही थी। मैंने शबाना की एक दो पुरानी मुलाजमा को फारिग कर दिया और अपनी मर्जी और पसंद की मुलाजमा को रख लिया। अमजद ने बच्चों की देखभाल करने वाली आया को निकालने न दिया, क्योंकि बच्चे उसके साथ हिले हुए थे। मुझे वो मुलाजमा एक आंख ना भाती। वो हर वक्त गुस्से से मुझे घूरती, सख्त बुरी लगती। मेरी खुशी की राह में बच्चे रुकावट थे। मैं उनसे भी पीछा छुड़ाना चाहती थी। वो हर वक्त रोते और माँ को याद करते तो मुझे बहुत बुरा लगता और मुझे एहसास मलामत होने लगता। इसीलिए मैं चाहती थी कि ये भी घर से चले जाएं, ताकि ना मैं इनको देखूं और ना मुझे इनकी माँ की याद सताए। वैसे भी दफ्तर से आने के बाद अमजद उनके साथ काफी वक्त गुजारते, जो मुझे गवारा ना था। मैं चाहती थी कि मैं अमजद को जल्द अज जल्द अपनी औलाद दूं, ताकि वो मेरे बच्चों से प्यार करे और अपनी पहली बीवी की औलाद को भूल जाए। मैं दौलत के लालच में बिल्कुल अंधी, बहरी और गूंगी बन गई थी। मैंने एक दिन शबाना के बच्चों को भी घर से बाहर निकाल दिया और उनको कहा कि अपने बाप के आने से पहले पहले यहां से गायब हो जाओ। मैं नहीं चाहती थी कि उनको देखकर उनके बाप के दिल में हमदर्दी जाग जाए। मैं चाहती थी कि यह सिलसिला भी खत्म हो और शबाना की हर एक याद इस घर से मिट जाए। मैंने मुलाजिमा को साथ किया कि वो उन्हें किसी यतीम खाने में छोड़ाए और खुद भी पलट कर ना आए, क्योंकि बच्चों के बाद उसकी कोई खास जरूरत न थी। बच्चे रोते हुए वहां से चल दिए तो मेरे अंदर सुकून और इत्मीनान उतर आया। हम जब घर आए तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि शबाना आई थी और बच्चों को अपने साथ ले गई। मैं उसे मना न कर सकी, क्योंकि वो पहले ही बहुत टूटी हुई है। कम से कम कुछ दिन बच्चों के साथ गुजार लेगी तो खुश हो जाएगी। हमजद ने मेरी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं कुछ दिनों बाद जाकर बच्चों को ले आऊंगा। वो बोले तो मैं खामोश रही। मैं जानती थी कि बच्चे न जाने माँ तक पहुंचेंगे भी कि नहीं। ये तो सब बात की बातें थी। मैं पुरअमन जिंदगी गुजारने लगी। मेरी तमाम हसरतें पूरी हो गई थी। मेरा अमीर शौहर था। मैं घर पर रानी बनकर राज करने लगी। मेरी जिंदगी बिल्कुल मुकम्मल थी। मुझे और क्या चाहिए था? मेरी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी न थी। खुदा ने मुझे खुशखबरी से नवाजा तो मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी होने के करीब हो गई। मुझे अपने बच्चे का शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि अमजद को जल्द अपने बच्चों की याद सता जाती। इससे पहले मैं चाहती थी कि मेरा अपना बच्चा दुनिया में चला आए। अमजद एक रानी की तरह मेरा ख्याल रखता और मैं भी उसे खूब नखरे दिखाती। आखिर मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। अमजद पूरी तरह मेरी मुट्ठी में था, इसीलिए मुझे दुनिया की कोई फिक्र न थी। मगर मैं भूल गई थी कि खुदा से बढ़कर कोई इंसाफ करने वाला नहीं। मैं बाकायदगी से डॉक्टर को चेकअप करवाने जाती। जब मेरा हमल 7 माह का हुआ तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी, जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका होने वाला बच्चा हाथ और पांव से माजूर है। ना तो उसके दोनों हाथ होंगे और ना दोनों पांव। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे मुमकिन था? ऐसा बच्चा कैसे बच पाएगा और वो जिंदगी कैसे गुजारेगा?
मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो जिंदा हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जिंदगी किस कदर मुश्किल होती है ये अंदाजा लगाया जा सकता है, और हमारे मुल्क में तो इतने वसाइल भी मौजूद नहीं हैं, लिहाजा उसकी जिंदगी मुश्किल से ही गुजरेगी। मगर जो भी है, आपको उसका सहारा बनना पड़ेगा। मैं डॉक्टर की बात सुनकर हैरान थी। मैं भला ऐसे बच्चे का सहारा कैसे बनूंगी? मेरा बच्चा हाथ पांव के बिना जिंदगी कैसे गुजारेगा? मेरा दिल कट कर रह गया था। अपनी औलाद पर बात आई तो मुझे अच्छी तरह शबाना के दर्द और गम का अंदाजा हो गया। मैंने उसके बच्चों को उससे जुदा कर दिया था और उनको घर से निकाल दिया। न जाने वो माँ तक भी पहुंचे थे या नहीं। मैंने माँ और बच्चों पर बेपनाह जुल्म ढाया था। शबाना की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। खुदा की लाठी बेआवाज होती है। मुझे उसका सिला मिल गया था। अल्लाह ने मुझे सजा मेरी औलाद की सूरत में दी थी। अगर ऐसे बच्चे की पैदाइश के बाद अमजद ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं माजूर बच्चे को लेकर कहाँ जाकर दर दर की ठोकरें खाती। मेरा अंजाम भी शबाना की तरह होता तो मेरी जिंदगी कैसे गुजरती? अब मुझे अपनी पड़ी थी, क्योंकि अगर अमजद शबाना के साथ ऐसा कर सकता था तो मेरे साथ भी कर सकता था। मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी गलती बल्कि गुनाह कर चुकी थी। मेरे गुनाह का कोई कफारा भी था कि नहीं, मैं समझने से कासिर थी। मैं शबाना से किस मुंह से माफी मांगती? मगर फिर भी मुझे कोशिश तो करनी चाहिए थी। एक बार उसे ढूंढकर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए थी। अब यह उसका बड़ापन था कि वो मुझे माफ करती या ना करती, मगर मेरा काम तो माफी मांगना था। मैं अपनी कजन शबाना को ढूंढने लगी। मैंने अमजद को इस बारे में कुछ भी ना बताया था। वो मेरी खामोशी देखकर मुझसे सवाल करते रहे, मगर मैंने उनको जवाब ना दिया। मैं उनको किस मुंह से बताती कि मुझ पर क्या कयामत गुजरी थी। मेरी पहली औलाद ही आजमाइश बनकर इस दुनिया में आ रही थी। मैं अपनी कजन शबाना को ढूंढने निकल खड़ी हुई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो अपने अब्बा के घर में ही रह रही होगी। मैं वहां जा पहुंची। इतने अरसे बाद उस घर तक जाना आसान ना था जहां अम्मा अब्बा के साथ जिंदगी गुजारी थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरा दिल धड़क उठा। न जाने शबाना मेरे साथ क्या सुलूक करती। वो मुझे धक्के देकर निकाल सकती थी। दरवाजा कुछ ही देर में खोल दिया गया। मैं शबाना की पुरानी मुलाजमा जमीला को देखकर हैरान रह गई। वो भी उसी दिन घर से गायब हुई थी जिस दिन मैंने बच्चों को निकाला था। वो उस दिन के बाद पलट कर ना लौटी थी। मैंने भी ज्यादा परवाह न की थी, क्योंकि उसको अमजद ने पहले निकालने ना दिया था, क्योंकि बच्चे उसके साथ हिले हुए थे। तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने धीमे लहजे में पूछा तो वो तिनक कर बोली, पूछना तो मुझे ये चाहिए कि तुम यहां क्या कर रही हो। तुमने कोई कसर छोड़ी थी पहले जो अब यहां भी चली आई हो? उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मुझे शबाना से बात करनी है, मैंने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। तो वो तनकर दरवाजे के बीच में खड़ी हो गई। बीबी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। सेठ तुम्हारा बन गया था, इसीलिए मैं चुपचाप तुम्हें शबाना बीबी और उसके बच्चों पर जुल्म करता देखती रही, मगर यहां मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम खुद को भी ना पहचान सकोगी। वो जहरीले लहजे में बोली तो मैं चुप की चुप रह गई। कौन है जमीला? अंदर से शबाना की आवाज सुनाई दी तो मैंने उसे फौरन आवाज दी, मैं हूं शबाना, तुम्हारी मुजरिम। मेरी बात सुन लो एक बार। मैं रूबी तुमसे बात करने आई हूं। शबाना कुछ ही देर में दरवाजे पर चली आई। तुम यहां? उसकी आंखों में हैरत उभरी थी। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। मैंने वक्त जाया करना मुनासिब न समझा और अगले ही लम्हे उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। मैंने सब जानबूझकर किया था। मैं उस घर की मालकिन बनना चाहती थी। एहसास नदामत तो तब भी मेरे अंदर सर उठाता, मगर मैं उसे कुचल देती। मैं तुम्हें तकलीफ में डालकर खुद भी खुश नहीं। तुम वापस अपने घर चलकर रहो। मैं रोते हुए बोली तो वो हैरान हुई, कैसी बातें कर रही हो? मैं उस घर में किस हैसियत से रह सकती हूँ, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी और अमजद की औकात देखी है। मैं यहाँ अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। असल कसूर अमजद का है। उसे ना तो अपनी बीवी का ख्याल था और ना बच्चों का। मैं शायद तुम्हें माफ न कर सकूं, क्योंकि मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। तुम खुदा से माफी मांगो, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। मैं रोती हुई वापस चली आई। शबाना ने मुझे माफ करने से इनकार कर दिया था। यह शुक्र था कि मुलाजमा उसके बच्चों को उसी के पास ले गई थी, वरना न जाने बच्चे कहाँ रुलते फिरते। अमजद को बच्चों ने बता दिया कि मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था और अमजद के बारे में झूठ बोला था, जबकि मुलाजमा जमीला ने भी उसे सच सच बता दिया। अमजद मुझ पर बहुत गुस्सा हुए थे। मुझे तुम पर एतबार करना ही नहीं चाहिए था। तुम बहुत जालिम हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बसा बसाया घर खराब कर दिया। मैं जानती थी कि यह तो होना ही था। मुझे अमजद के बारे में पहले ही अंदाजा था कि वो बहुत जल्द बदल जाएंगे और उनको एहसास हो जाएगा कि उन्होंने अपने बीवी बच्चों के साथ क्या किया था। उसके बाद मेरी हैसियत क्या रह जाती। मगर यह वक्त बहुत जल्दी आ गया था, क्योंकि मैंने खुद ही शबाना को ढूंढ निकाला था।
मैं उनके सामने भी शर्मिंदा थी। मुझे अपने किए का एहसास था, क्योंकि मुझे सजा भी मिल चुकी थी। खुदा ने मुझे कितनी भयानक सजा दी थी, इसका अंदाजा तो अभी अमजद को भी ना था। अमजद ने मुझे घर से चले जाने का कहा। मैं तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूं कि जिस तरह तुमने मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया और शबाना को भी धक्के देकर निकाला था, मैं भी तुम्हें निकाल दूं। तुम जब चाहो यहां से जा सकती हो, अपनी जरूरत का जो सामान ले जाना चाहो ले जा सकती हो। मैं भला वहां से कहां जाती, मेरा और कौन सा ठिकाना था। मुझे आप यहीं कहीं किसी कोने में पड़ा रहने दे। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। मैंने अमजद से माफी मांगी तो उन्होंने नफी में सर हिला दिया। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं इसी लायक था कि मैं तन्हा जिंदगी गुजारूं। तुमने मुझे तन्हा कर दिया, मेरी बीवी बच्चे सब कुछ मुझसे छीन लिया। तुम्हें यह दौलत चाहिए थी, तुम वैसे ही मांग लेती, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता। मेरा घर तो बर्बाद ना करती। तुम्हारी नीयत पहले दिन से ही खराब थी। अमजद के सामने मेरी तमाम मस्तियत खुल चुकी थी। मैंने उन्हें अपने होने वाले बच्चे के बारे में बताया तो वो सर पकड़ कर बैठ गए। अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा था, मगर उसके हाथ पांव ही न थे, महज जिस्म का एक टुकड़ा था। मैं उसको देख देख कर रोती रहती। लोग मेरे बच्चे के बारे में अजीब व गरीब बातें करते। वो उसे दूर दराज से देखने आते कि मेरे यहाँ कैसा बच्चा पैदा हुआ है जिसके ना हाथ है ना पांव, वो कैसे जिंदगी गुजारेगा। मैं उसके लिए बहुत परेशानी का शिकार थी। मैंने कई बार डॉक्टरों से राब्ता किया कि शायद वो कुछ करें, मगर सब खामोश थे। खुदा की मसलहत के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ये सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारने पर मजबूर होगा। मैं अपने बच्चे को देखकर तड़प जाती। अमजद का दिल भी लरस गया था। उन्होंने मुझे घर से ना निकाला, लेकिन मेरी उनकी नज़र में अहमियत बिल्कुल जीरो होकर रह गई थी। वो अपने बच्चे का ख्याल करते, उसको अपने सीने से लिपटा लिपटा कर रोते रहते, क्योंकि वो समझते थे कि ये बहुत बड़ी आजमाइश है जिसमें खुदा ने हमें डाल दिया है। शबाना पर जुल्म करने का यही नतीजा निकलना था। देख लो तुम, हमारी सजा किस कदर तवील है। वो अक्सर मुझे देखकर अफसोस से कहते तो मैं नदामत से अपना सर झुका लेती। जिस दौलत की मुझे ख्वाहिश थी वो मेरे कुछ काम ना आई थी। ये सारे पैसे मिलाकर भी कोई मेरे बच्चे को ठीक ना कर सकता था, और जिस ऐशो इशरत की मुझे तमन्ना थी वो तो जैसे कहीं खो के रह गई थी। मैं बस रात दिन अपने बच्चे की खिदमत में लगी रहती। अफसोस की बात तो ये थी कि वो जहनी तौर पर भी कमजोर था। उसको संभालना एक बड़ी आजमाइश थी। मैं हर रोज अपने रब से माफी की तलबगार होती। काश मेरा खुदा मुझे माफ कर दे और मेरी आजमाइश खत्म कर दे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।